देखो हमने जो है संविधान के जो भाग पढ़े हैं अब, संविधान के जो भाग हैं, मूल जो इसके संविधान के भाग थे यानी कि स्टार्टिंग में जो मूल संविधान के भाग थे वो 22 थे। अब जो वर्तमान में है, वर्तमान में जो है भाग आपके 25 हैं, ठीक है? 25 संख्या में आपको 23 नहीं मिलेगा, संख्या में आपको 24 नहीं मिलना, संख्या में आपको 25 नहीं मिलना, ठीक है? संख्या में आपके 22 ही रहेंगे, लेकिन इनकी जो संख्या काउंट होगी वो अब 25 हो चुकी है। कैसे होगी? तो ये आप देख सकते हैं इसमें संविधान संशोधन से जोड़े गए भाग हैं। तो संविधान संशोधन से जोड़े गए भाग है, एक तो भाग 4 क्या जोड़ा गया? ये कब जोड़ा गया? ये याद रखना, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में। और एक भाग जोड़ा गया था 9 कै। 9 क्या जोड़ा गया था? ये याद रखना कि आपको आएगा क्वेश्चन कि भाग 9 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आप बताओगे 74वां संविधान संशोधन 1992 में से जोड़ा गया। फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो है भाग 9 ख कब जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2011 में किया गया था। और भाग 14 कै ये जो है जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में ही जोड़ा गया था 14 कै। इसके हिसाब से अगर आपने नोट करे होंगे ये जो भाग है, देखो भाग 4 आपको लग रहा होगा ना, ये भाग 4 बन गए, जबकि 22 और 4 कितने होने चाहिए थे? ये होने चाहिए थे 26। माइंड में अगर आपके ऐसा आ रहा हो कि 26 होने चाहिए, लेकिन एक 7वां एक भाग था इसका, जिसे हटा दिया गया था, ठीक है? इसलिए 22 ना होके 21 मान लो और 21 का जो है ये 25 हो गए 4 जुड़ने के बाद में। इसमें यहाँ से दे रखा है जो भाग ये 7वां को हटा दिया गया था, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1956 में से हटा दिया था, ठीक है? अब महत्वपूर्ण इसके भाग हैं, एक का किसके भाग पे चर्चा करेंगे। इसका जो पहला भाग है यानी कि प्रश्न में होगा कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आपको बताना है कि भाग 1 से ये संबंधित है। इसमें किस अनुच्छेद के द्वारा है? इसमें जो अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर इसमें 4 तक जो है वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के जो है, वो भाग 1 में है। भाग 1 में भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 की अगर बात करेंगे, भाग 2 में जो है आपका नागरिकता है। ये किस संविधान संशोधन में सॉरी किस अनुच्छेद में है? ये 5 से लेकर 11वें अनुच्छेद में ये इसका वर्णन है। बाकी इसमें और कुछ नहीं आना है इतना डीपली, सिर्फ़ यही पूछा जाएगा कि जो भारत की नागरिकता है, संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 5 से 11 तक जो है, भारत की नागरिकता का प्रावधान है। उसके बाद में भाग 3 में आपको दिया गया कि मूल अधिकार। मूल अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? जो मूल अधिकार है, वो आपके अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक के अनुच्छेद में ये आपके मिलेंगे। उसके बाद में राज्य के नीति निर्देशक है, तो भाग 4 में है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर ये 51 तक अनुच्छेद में ये मिलेंगे। कब आया? ये आया जो था कि भाग 4 क्या है? आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है कि जो मौलिक कर्तव्य है किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 4 के हैं, तो आपको ध्यान रखना जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 कै में है, जो अनुच्छेद 51 कै में। उसके बाद में भाग 5 की अगर बात करेंगे संघ सरकार है। संघ सरकार जो अनुच्छेद है 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, यानी कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का इसमें उल्लेख है, वर्णन है। भाग 6 की अगर बात करेंगे तो राज्यसभा है। राज्यसभा इसके जो अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक है। 152 से लेकर 237 तक इसमें इसका वर्णन है राज्य सरकार। तो भाग 7 आया, हमने पहले ही बता दिया, इसे कैंसल कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था इसे, भाग 7 को। भाग आता है 8। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में संघ शासित प्रदेश है। संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है बता सके कोई? बोल दो। संघ शासित प्रदेश की संख्या। संघ शासित प्रदेशों की संख्या। ठीक है। ठीक है, तो संघ शासित प्रदेश जो है, ये भाग 8 में लिए गए। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के बीच में इन्हें दिया गया। 239 से लेके 242 तक में इसका वर्णन है। पंचायत लिया गया है 243 में। ये जो भाग 9 है, इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 में जो है इसका वर्णन। भाग 9 के में है नगरपालिका। नगरपालिका और भाग इसमें जो है सहकारी, उसमें भाग 9 के में क्या है? सहकारी है। और अब जब भाग आया 10, 10 भाग में जो है ये खास है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। इनके क्षेत्र कहाँ तक है? इसमें कहा गया भाग 10 में अनुच्छेद 244 से लेके 244 कै तक। अनुच्छेद 244 से लेके 244 कै तक इसमें वर्णन इसका हुआ है राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र के बारे में। केंद्र एवं राज्य के मध्य जो संबंध है, ये भाग आपके 11 में है। इस पॉइंट को समझिए भाई थोड़ा, 12वां भी और 11वां भी। एक 12वां भी आपको दिया कि केंद्र व राज्य के मध्य संबंध, और ये भी आपको दिया कि 12वें भाग में भी दिया कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध। आगे इसकी क्या प्रक्रिया है? ये देखो, 11वें भाग में तो जो है प्रशासनिक व विधायी संबंध, प्रशासनिक, आज पेन डाउन हो रही भाई, प्रशासनिक एवं विधायी
चलो देख लियो। प्रशासनिक और विधायी है और जो भाग 12 में है वो है वित्तीय संबंध। बस यहाँ अंतर है भाई इसका। यानी कि भाग 11 में केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध प्रशासनिक एवं विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 263, और इसमें जो भाग 12 में है केंद्र व राज्यों के मध्य जो संबंध है वित्तीय संबंध, ठीक है? 264 से 300 कै 264 से 300 कै तक। और भाग 13 में क्या है? भाग 13 में क्या है? राज्य भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर जो व्यापार वाणिज्य है उसका वर्णन है भाग 13 में। अनुच्छेद 301 से 307, 301 से लेके 307 तक इसका वर्णन किया अनुच्छेद का। उसके बाद में जो भाग 14 है, भाग 14 में संघ एवं राज्य